हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 40 का जून 24 का सॉल्यूशन, तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और ये लास्ट है। मैंने इस प्लेलिस्ट में आपको पूरा क्वेश्चन बता दिया है इसका, और मैंने इसका दिसंबर 23 जून 23 का भी करवा दिया है, और आगे अगर मान लीजिए किसी और का भी करवाता हूँ तो वो सब का आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखिएगा। चाहे आप एग्ज़ाम से एक रात पहले क्यों ना देख रहे हो, 4 घंटे 5 घंटे पहले क्यों ना देख रहे हो, आपको देख के सब जाना है। याद रखिएगा, एकदम अच्छे से बना के जाना है आपको। तो यहाँ पे देखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हम लोग को फिर से शॉर्ट्स नोट लिखने बोला है। इस बार हम देखे थे 2-3 क्वेश्चन था जिसमें आपको थ्योरी टाइप का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा है एक्स कंट्रोल चार्ट और गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग को इसके बारे में लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए, एन एक्स कंट्रोल चार्ट इज़ अ टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल चार्ट यूज टू मॉनिटर द मीन ऑफ अ प्रोसेस ओवर टाइम, ठीक है। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन इफ अ प्रोसेस इज स्टेबल एंड इन कंट्रोल, ठीक है। तो एक्स कंट्रोल चार्ट्स का क्या होता है ना, हम लोग को ये हम लोग को मीन फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। एक टाइम जोन में टाइम के साथ हम लोग को मीन फाइंड करना होता है किसी भी वैल्यू का, ठीक है। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन इफ अ प्रोसेस इज स्टेबल एंड इन कंट्रोल। इसका काम क्या होता है कि हम लोग देखना होता है कि टाइम के साथ कोई भी चीज़ जो है, मान लीजिए कोई भी डेटा है, वो स्टेबल है या नहीं, ठीक है। मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ तो नहीं गया, बहुत घट तो नहीं गया, स्टेबल है कि नहीं, तो इसी को कहते हैं एक्स कंट्रोल चार्ट। तो इसमें क्या होता है, हम लोग का कंट्रोल लिमिट होता है। द चार्ट हैज़ एन अपर कंट्रोल लिमिट जिसको UCL बोलते हैं एंड अ लोअर कंट्रोल लिमिट LCL। इफ़ द सैम्पल मीन फॉल विद इन दिस लिमिट्स द प्रोसेस इज कंसिडर्ड इन कंट्रोल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल ऐसा समझिए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, मान लीजिए ये क्या कहता है, टाइम के साथ हम लोग का कोई डेटा है। मान लीजिए किसी दिन इतना सेल हुआ, सेल का ही मान लेते, फिर एक दिन इतना हुआ, फिर एक दिन इतना हुआ, एक दिन इतना हुआ, एक दिन इतना हुआ, एक दिन इतना हुआ। इन सब का क्या होता है, मीन फाइंड करता है, एवरेज फाइंड करता है। तो एवरेज फाइंड करेगा, मान लीजिए वो एवरेज हम लोग का ऐसे आया, ठीक है, ये आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक वैल्यू को यहाँ पे गया था, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर गया उसको बोलते हैं UCL, अपर लिमिट लगा दिया। मान लीजिए सबसे नीचे गया, मान लीजिए एक लिमिट यहाँ पे था, तो उसको बोल दिया LCL। अगर इन दोनों के बीच में है हम लोग का ये मीन, तो भाई हम लोग का जो एक्स चार्ट है, यानी जो हम लोग का ये है, वो कंट्रोल में है। यानी कि कंट्रोल में कि वो वैल्यू ठीक है भाई, वो अपने UCL और LCL के बीच में, यानी कि वो ना ज़्यादा घट गया है ना ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये कंट्रोल में है। तो बस वही लिखा है कि कंट्रोल लिमिट होता है और लोअर लिमिट होता है। अगर ये सैम्पल मीन जो है वो इसके बीच में रहे, विद इन इस लिमिट के रहे, तो हम लोग उसको कहेंगे कंट्रोल, ठीक है। तो ये हो गया एक्स चार्ट, कंट्रोल चार्ट, सिंपल सा चीज़ था। अब देखिए, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। तो यहाँ देखिए, ये गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट is a statistical test used to determine how well a set of observed values fits a particular distribution or expected values, ठीक है। It assesses whether the observed data is consistent with the hypothesized distribution, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो हम लोग का ऑब्जर्व वैल्यू जो हम लोग निकाले हैं ना, वो हम लोग का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसके साथ कितना ये होता है, उसके साथ वो कितना मिलता जुलता है, समझे। तो इसको हम लोग सबसे अच्छा एग्जांपल आज ही इसी प्लेलिस्ट में हम लोग देखे होंगे। अगर आप लाइन से देखते आ रहे तो याद है काई स्क्वायर बनाए थे, उसमें भी हम लोग को ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था और फिर हम लोग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड किए थे, एंड तो बस वही चीज़ है यहाँ पे भी। तो काई स्क्वायर टेस्ट में भी हो जाएगा। देखिए, द मोस्ट कॉमन गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट इज द काई स्क्वायर टेस्ट वेयर द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आर कंपेयर टू द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अंडर द नल हाइपोथेसिस दैट फॉलोज द स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन, समझे। तो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट मतलब क्या हो गया कि हम लोगों को डिटरमाइन करना होता है कि ऑब्जर्व जो हम लोग ने ऑब्जर्व किया है वो हम लोग के एक्सपेक्टेड के साथ कितना अलाइन करता है, और उसके बाद फिर उसके बाद इट एक्सेसेस द वेदर द ऑब्जर्व डेटा इज कंसिस्टेंट विद द हाइपोथेसाइज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हम लोग का जो हाइपोथेसिस वो सब लेते हैं, वो उसके साथ वो अलाइन कर रहा है कि नहीं, समझे। तो बस वही हुआ यहाँ पे डेफिनेशन, सिंपल सा। अब देखिए, पूछा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट मॉडल्स द नंबर ऑफ इवेंट्स अकरिंग विदिन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम और स्पेस, ठीक है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल पैरामीटर लैम्डा विच रिप्रेजेंट द एवरेज रेट ऑफ अकरेंस, ठीक है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ना कि नंबर ऑफ इवेंट्स को फिक्स इंटरवल में वो कितनी बार अकर हुआ है, नंबर ऑफ इवेंट्स। मान लीजिए फिक्स टाइम हो सकता है या फिर एक स्पेस में कितनी बार वो चीज़ अकर हुआ है, कितनी बार हुआ है, ये इसको हम लोग पैरामीटर लैम्डा से करते हैं।
जो हम लोग को क्या करता है, एवरेज रेट फाइंड करके देता है वो अकरेंस का, ठीक है, कि वो कितनी बार हुआ है। मान लीजिए कोई भी प्रोबेबिलिटी है कोई भी काम होने का, नंबर ऑफ इवेंट्स अकरिंग विद इन अ फिक्स इंटरवल ऑफ अ टाइम और स्पेस, ठीक है, कि नंबर ऑफ इवेंट्स, वो इवेंट्स कितनी बार हुआ है एक फिक्स इंटरवल में, एक टाइम फिक्स इंटरवल में, या फिर टाइम या स्पेस में, समझे। तो इसका क्या हो गया, अब इसका एप्लीकेशन मान लेते हैं, एनालाइजिंग द नंबर ऑफ कस्टमर अराइविंग एट अ स्टोर, ठीक है। तो इसका हम लोग को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि किसी स्टोर में कितने कस्टमर आए हैं एक दिन में, उसको एनालाइज करना है ना। यही बोले ना कि नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी बार हुआ है किसी टाइम जोन में, तो एक दिन में एक दुकान पे कितने कस्टमर आए हैं, वो हो गया हम लोग का। या फिर हो सकता है प्रिडिक्टिंग द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मान लीजिए एक सेट ऑफ प्रोसेस हुआ, मैन्युफैक्चर हुआ कोई सामान, ठीक है, फ़ोन मैन्युफैक्चर हुआ कंपनी में, तो उसमें से कितने डिफेक्टिव पीस निकले, वो हो गया हम लोग का पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, समझे। तो सिंपल सा यही सब था मतलब। तो ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ फिटनेस समझ गए, एक्स चार्ट समझ गए, तो बस यही था छोटा सा चीज़, आप लोग को ज़्यादा ये नहीं देखना। एक्स चार्ट क्या करता है, हम लोग को एवरेज निकाल के देता है टाइम जोन के साथ, टाइम के साथ कितना वो हुआ है, ऊपर नीचे हुआ उसका एवरेज निकालेगा, फिर वो कंट्रोल लिमिट के अंडर रहता है, अपर लिमिट निकलता है, एक अपर कंट्रोल रहता है, फिर एक लोअर कंट्रोल रहता है, और अगर वो हम लोग का जो मीन है वो उसके बीच में रहेगा तो भाई सब ठीक है, काम सही हो रहा है। उसके बाद आता है गुडनेस ऑफ फिटनेस। इसमें क्या होता है, हम लोग का जो ऑब्जर्व डेटा, यानी कि जो हम लोग ने डेटा ऑब्जर्व किया है और जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो कितना अलाइन है, कितना वो एक दूसरे से मिलता जुलता है, कितने आसपास है वो चीज़, वो फाइंड करने के लिए होता है। उसका एक अच्छा सा एग्जांपल है काई स्क्वायर टेस्ट, जिसमें हम लोग ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के साथ कंपेयर करते हैं, है ना। फिर हाइपोथेसिस वगैरह डाल के देखते हैं कि हम लोगों ने जो काम किया है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए इसी क्वेश्चन में जो देखे थे ना, कैंपेन वगैरह किए थे, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, तो वो कैंपेन सफल हुआ या नहीं हुआ, तो वो सब हम लोग का काई स्क्वायर में आ गया, जिसको गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद क्या है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या करना है, सिंपल कि कोई काम किसी एक टाइम जोन में कितनी बार हुआ है, सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई मेहमान एक महीने में कितनी बार आए, पर कोई पर्टिकुलर मेहमान मान लीजिए मामा आपके कितनी बार आए हैं, तो वो निकालेंगे, वो हो गया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, समझे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था पूरा, आशा करते हैं समझ गए होंगे। और ये पूरा प्लेलिस्ट खत्म हो गया, और आप बाकी का भी ज़रूर देखिएगा एग्जाम से एक रात। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि देखना ज़रूरी है, अगर नहीं देख के जाओगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, और देख लोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप अलग अलग क्वेश्चन देखोगे और आप अच्छे से कर पाओगे सब कुछ, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आ गया होगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, सिंपल इस वीडियो का लिंक कॉपी कीजिए और मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ आके बस इस वीडियो का लिंक कॉपी कर दीजिएगा। मैं समझ जाऊँगा आपको PDF चाहिए, मैं वहाँ आपको बता दूँगा कैसे पे करना है। फ्री PDF नहीं होगा, पेड PDF होगा, तो मैं आपको बता दूँगा कैसे पे करना है। आप पे करोगे, मैं ये PDF आपको दे दूँगा, ठीक है। आप बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देख लीजिएगा, 4th का हो या 3rd का हो या 2nd का हो या 1st का हो या 5th का हो, 6th का हो, किसी का भी हो, आप उन सब का भी ज़रूर देख लीजिएगा, सब आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।